तीसरा प्रश्न, अष्टावक्र ने जानने की इच्छा को भी अन्य इच्छाओं जैसी बताया है, जबकि अन्य ज्ञानी मुमुक्षा की बहुत महिमा बताते। कृपा पूर्वक इस पर प्रकाश डालें। मुमुक्षा का पहले तो अर्थ समझ लें। मुमुक्षा तुम्हारी सारी आकांक्षाओं का संग्रहित होकर परमात्मा की ओर उन्मुख हो जाना है। जैसे छोटी छोटी आकांक्षाओं की नदियां हैं, छोटे छोटे झरने हैं, छोटी छोटी सरिताएं हैं, नाले हैं, ये सब गिर के गंगा बन जाती और गंगा सागर की तरफ दौड़ पड़ती। तुम धन पाना चाहते हो, तुम पद पाना चाहते हो, तुम सुंदर होना चाहते, स्वस्थ होना चाहते, प्रतिष्ठित होना चाहते, ऐसी हजार हजार आकांक्षाएं। जब सारी आकांक्षाएं एक ही आकांक्षा में निमज्जित हो जाती और तुम कहते मैं प्रभु को जानना चाहता, तो गंगा बनी। अब सब झरने, सब छोटे मोटे नाले इस महानद में गिरे। अब गंगा चली सागर की तरफ, लेकिन अंततः तो गंगा को भी मिट जाना पड़ेगा, नहीं तो सागर से मिल ना पाएगी। एक घड़ी तो आएगी सागर से मिलने के क्षण में, जब गंगा को अपने को भी मिटा देना होगा, नहीं तो गंगा का होना ही बाधा हो जाएगा। अगर गंगा सागर के तट पर खड़े होकर कहे कि मैं इतने दूर से आई, इतनी मुमुक्षा, इतने ईश्वर मिलन की आस को लेके, मैं मिटने को नहीं आई हूं, मैं तो ईश्वर को पाने आई हूं, तो चूक हो गई। तो गंगा खड़ी रह जाएगी किनारे पर और चूक जाएगी सागर से। अंततः तो गंगा को भी सागर में गिर जाना और खो जाना। पहले छोटी मोटी इच्छाएं मुमुक्षा की महाअभिप्सा में गिर जाती, फिर मुमुक्षा की आकांक्षा भी अंततः लीन हो जानी चाहिए। इसलिए परम ज्ञानी तो यही कहेंगे कि मुमुक्षा भी बाधा है, ये जानने की इच्छा भी बाधा है, ये मोक्ष की इच्छा भी बाधा है। मुमुक्षा यानी मोक्ष की इच्छा। मैं मुक्त होना चाहता हूं। कोई धनी होना चाहता है, कोई शक्तिशाली होना चाहता है, कोई अमर होना चाहता है, कोई मुक्त होना चाहता है, लेकिन चाह मौजूद है। निश्चित ही मोक्ष की चाह सभी चाहों से ऊपर है, लेकिन है तो चाह ही। खूब सुंदर चाह है, लेकिन है तो चाह ही। खूब सजी संवरी चाह है, दुल्हन जैसी नई नई, लेकिन है तो चाह ही। और चाह बंधन है। जब तक मैं कुछ चाहता हूं तब तक संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि मेरी चाह सर्व के विपरीत चलेगी। चाह का मतलब ही यह है जो होना चाहिए वो नहीं है, और जो है वो नहीं होना चाहिए। चाह का अर्थ ही इतना है। चाह में असंतोष है। चाह असंतोष की अग्नि में ही पैदा होती, और मोक्ष तो तभी घटता है जब हम कहते हैं जो है और यही हो सकता है। तत्क्षण विश्राम आ गया। जो नहीं है उसकी मांग नहीं, जो है उसका आनंद, संतोष आ गया, परितोष आ गया, तुष्ट हुए। अष्टावक्र कहते हैं बार बार आत्मा मिलती, बार बार तुष्टि मिलती, मुहुर मुहुर, फिर जैसे जैसे संतोष घना होता है, फिर और बड़ी शांति बरसती, और संतोष घना होता है, और बड़ा आनंद बरसता, और शांति गहन होती है, और परमात्मा उतरता। मुहुर मुहुर, फिर बार बार, पुनः पुनः, और कोई अंत नहीं इस यात्रा का। तो मुमुक्षा परमात्मा के द्वार तक तो ले जाती है, लेकिन फिर द्वार पर अटका लेती। अंततः मुमुक्षा को भी छोड़ देना होगा। अंततः सब चाह छोड़ देनी होगी, उसमें मुमुक्षा की चाह भी सम्मिलित है। अगर मुक्त होना है तो मुक्ति की आकांक्षा भी छोड़ देनी होगी, लेकिन जल्दी मत करना। पहले तो गंगा बनाओ, पहले तो और सब आकांक्षाओं को मुक्ति की आकांक्षा में समाविष्ट कर दो, एक ही आकांक्षा प्रज्वलित रह जाए। मन हजार तरफ दौड़ रहा है, वो एक ही तरफ दौड़ने लगे। मन में अभी खंड खंड है, न मालूम कितनी मांगे हैं, एक ही मांग रह जाए। एक ही मांग रह जाएगी तो तुम एकजुट हो जाओगे, तुम्हारे भीतर एक योग फलित होगा, तुम्हारे खंड समाप्त हो जाएंगे, तुम अखंड बनोगे।
फिर जब तुम पूरे अखंड हो जाओ तो अब तुम नैवेद्य बन गए। अब तुम जाके परमात्मा के चरणों में अपनी अखंडता को समर्पित कर देना। अब तुम कहना अब कुछ भी नहीं चाहिए। अब ये सब चाह, ये जानने की, मोक्ष की, तुझे खोजने की, ये भी तेरे चरणों में रख देते। गंगा उसी क्षण सागर में सरक जाती, उसी क्षण सागर हो जाती। झलक होश की है अभी बेखुदी में, बड़ी खामियां हैं मेरी बंदगी में। झलक होश की है अभी बेखुदी में, बड़ी खामियां हैं मेरी बंदगी में। अगर तुम्हें इतना भी होश रह गया कि मैं बेहोश हूं, तो अभी बंदगी पूरी नहीं हुई, अभी प्रार्थना पूरी नहीं हुई। तुम अगर राह पर मदमाते मस्त होकर चलने लगे, लेकिन इतना ख्याल रहा कि देखो कितना मस्त हूं, तो मस्ती अभी पूरी नहीं। मस्ती तो तभी पूरी होती जब मस्ती का भी ख्याल नहीं रह जाता। मोक्ष तो तभी पूरा होता है जब मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं रह जाती। झलक होश की है अभी बेखुदी में, बड़ी खामियां हैं मेरी बंदगी में। कैसे कहूं कि खत्म हुई मंजिले फना, इतनी खबर तो है कि मुझे कुछ खबर नहीं। अगर इतनी भी खबर रह गई भीतर की मुझे कुछ खबर नहीं, तो काफी है बंधन, काफी अड़चन, काफी अवरोध। और ध्यान रखना, बड़े बड़े अवरोध तो आदमी आसानी से पार कर जाता है, छोटे अवरोध असली अड़चन देते। धन पाना है, यह आकांक्षा तो बड़ी क्षुद्र है। इसको हम मोक्ष पाने की आकांक्षा में समाविष्ट कर दे सकते हैं। बड़ी आकांक्षा इसकी जगह रख देते हैं, मोक्ष पाने की आकांक्षा। सब विकृत, सब कुरूप धीरे धीरे सुंदर हो जाता है। मोक्ष की धारणा ही सौंदर्य की धारणा है, सब प्रसादपूर्ण हो जाता है। तब तो पता भी नहीं चलता कि कोई दुख है, कोई पीड़ा है। फिर तो इतनी छोटी बाधा रह जाती है, पारदर्शी, दिखाई भी नहीं पड़ती। अगर ईंट पत्थर की दीवार चारों तरफ हो तो दिखाई पड़ती। कांच की दीवार, शुद्ध कांच की दीवार, स्फटिक मणियों से बनी, कुछ बाधा नहीं मालूम पड़ती, आर पार दिखाई पड़ता है, दीवार का पता ही नहीं चलता। लेकिन दीवार अभी है, अगर निकलने की कोशिश की तो सिर टकराएगा। मुमुक्षा कांच की दीवार है, दिखाई भी नहीं पड़ती। संसारी की तो वासनाएं बड़ी क्षुद्र हैं, स्थूल हैं, पत्थरों जैसी हैं। सन्यासी की आकांक्षा बड़ी सूक्ष्म है, बड़ी पारदर्शी है और बड़ी सुंदर है, अटका ले सकती है। अगर तुम्हें इतनी भी याद रह गई कि मुक्त होना है, तो तुम अभी मुक्त नहीं हुए। और मुक्त होना है, यह वासना अगर मन में बनी है, तो तुम मुक्त हो भी ना सकोगे। क्योंकि मुक्त होने का कुल इतना ही अर्थ होता है कि अब कोई चाह ना रही, मगर यह तो एक चाह बची, और इस चाह में तो सभी बच गया। इसलिए अष्टावक्र ने बड़ी क्रांतिकारी बात कही, काम अर्थ से तो मुक्त होना ही, धर्म से भी मुक्त होना। ऐसा कोई सूत्र किसी ग्रंथ में नहीं है। अर्थ और काम से मुक्त होने को सबने कहा है, धर्म से भी मुक्त होने को किसी ने नहीं कहा है। अष्टावक्र उस संबंध में बिल्कुल मौलिक और अनूठे। वो कहते हैं धर्म से भी मुक्त होना, नहीं तो धर्म ही बाधा बन जाएगा। अंततः तो सभी चाहे गिर जानी चाहिए। कैसे कहूं कि खत्म हुई मंजिले फना। मंजिले फना का अर्थ होता है शून्य हो जाना। कैसे कहूं कि खत्म हुई मंजिले फना, कैसे कहूं कि मैं शून्य हो गया। इतनी खबर तो है कि मुझे कुछ खबर नहीं, इतनी बाधा तो अभी बनी है। इतनी खबर है मुझे कि मुझे कुछ खबर नहीं, मगर इतना काफी है। इतनी दीवार पर्याप्त है, इतनी दीवार चुका देगी।
हिमगिरी लांघ चला आया में, लघु कंकर अवरोध बन गया। क्षण का साहस केवल संशय, अगर मूल में जीवित है भय। जलनिधि तैर चला आया में, उथला तट प्रतिरोध बन गया। साध्य विमुक्त स्वयं से होना, द्वंद विगत क्या पाना खोना। हुआ समन्वय सबसे लेकिन निज से वही विरोध बन गया। सूक्ष्म ग्रंथि में यह रेशम मन, सुलझाने में उलझा चेतन। क्रिया अहम से इतनी दूषित, शोधन ही प्रतिशोध बन गया। हिमगिरी लांघ चला आया में, लघु कंकर अवरोध बन गया। बड़े पहाड़ आदमी पार कर लेता, छोटा सा कंकड़ अटका लेता। हाथी आसानी से निकल जाता, पूंछ ही मुश्किल से निकलती, पूंछ ही अटक जाती। जलनिधि तैर चला आया में, उथला तट प्रतिरोध बन गया। बहुत लोग हैं जो सागर तो तैर जाते हैं, फिर किनारे से उलझ जाते। महावीर के जीवन में बड़ा मीठा उल्लेख है। महावीर का प्रधान शिष्य था गौतम गणधर। वो वर्षों महावीर के साथ रहा लेकिन मुक्त ना हो सका। वो सबसे ज्यादा प्रखर बुद्धि व्यक्ति था महावीर के शिष्यों में। उसकी बेचैनी बहुत थी, वो बहुत मुक्त होना चाहता था। उसकी आकांक्षा में कोई कमी न थी और वो सोचता था अब और क्या करूं। सब दांव पे लगा दिया, सब जीवन आहुति बना दिया, अब मोक्ष क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन यह बात उसकी समझ में नहीं आती थी कि यही बात बाधा बन रही है। ये जो आग्रह है, ये जो आकांक्षा है कि मोक्ष क्यों नहीं हो रहा, यही बेचैनी, यही तनाव खड़ा कर रही। ये मोक्ष की आकांक्षा भी अहंकार जन्य है। ये अहंकार का आखिरी खेल है। अब वो मोक्ष के नाम पर खेल रहा है। महावीर की मृत्यु हुई तो उस दिन गौतम बाहर गया था, कहीं पास के गांव में उपदेश करने गया था। लौटता था तो राहगीरों ने कहा कि तुम्हें पता नहीं, महावीर तो छोड़ भी चुके दे। तो वो वहीं रोने लगा। रोते रोते उसने इतना पूछा राहगीरों से कि मेरे लिए कोई अंतिम संदेश छोड़ा है, क्योंकि वो निकटतम शिष्य था और महावीर की उसने अथक सेवा की थी और सब दांव पर लगाया था। फिर भी कुछ अड़चन थी कि समझ में नहीं आता था क्यों अटका है। तो उन्होंने कहा हम तो समझ नहीं पाए कि उपदेश का क्या अर्थ है, क्या संदेश का अर्थ है। उन्होंने छोड़ा जरूर है, वचन हमें याद है, वो हम कह देते, हमें अर्थ मालूम नहीं। अर्थ तुम हमसे पूछना भी मत, तुम जानो और वो जाने। इतना ही उन्होंने कहा कि हे गौतम, तू पूरी नदी तो तैर गया, अब किनारे पे क्यों रुक गया है। और कहते हैं ये सुनते ही गौतम ज्ञान को उपलब्ध हो गया, ये सुनते ही मोक्ष घट गया। हिमगिरी लांघ चला आया में, लघु कंकर अवरोध बन गया। जलनिधि तैर चला आया में, उथला तट प्रतिरोध बन गया। आदमी पूरा सागर तैर जाता, फिर सोचता अब तो किनारा आ गया, किनारे को पकड़ कर रुक जाता। किनारे को भी छोड़ना पड़े, सब छोड़ना पड़े, छोड़ना भी छोड़ना पड़े, तभी तुम बचोगे अपने शुद्धतम रूप में निरंजन। तभी तुम्हारा मोक्ष प्रकट होता है। चौथा प्रश्न,